जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स पे एक बेरिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है और इसने यहाँ से अगर ब्रेक डाउन दिया तो 160 को टेस्ट करेगा। ये 23 तारीख को मैंने आप लोगों को चार्ट बना के बताया था कि यहाँ से एक बेरिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया तो ये नीचे अपनी एक जो लेग मारेगा, जो प्रोजेक्शन होगी वो 160 की होगी, ठीक है। और अगर हम नीचे जाके ये देखें तो मैंने ये कल के दिन में आई थिंक यस कल मैंने इसकी मज़ीद प्रोजेक्शन भी आप लोगों को दी थी कि यहाँ से ही नीचे आया तो 160 को जाके टेस्ट करेगा, ठीक है। और आप देखें कि आज जाके इसने एग्जैक्टली जो है अपनी इस जगह को इसने कंप्लीट किया है और यहाँ पे 160 के टारगेट को अपने कंप्लीट करने के बाद यहीं पे मैंने अपने मेंबर्स को बताया था कि 160 की प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से मार्केट जो है बढ़ जानी चाहिए और आप देखिए वहीं से हमारी मार्केट जो है परफॉर्म करना शुरू हुई। जो 5000 पॉइंट पे मार्केट थी वो जाके कोई 2000 समथिंग पे मार्केट हमारी बंद हुई, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यहीं से एक मार्केट को पुल बैक मिला और मार्केट ने कोई 2000-2500 पॉइंट्स की रिकवरी दी और मार्केट 2-2500 पॉइंट के अराउंड कहीं पे क्लोजिंग दी है। अब मज़ीद इसमें क्या होगा, जाएंगे इंडेक्स पे उसको देखेंगे। पहले कुछ न्यूज़ है इनको देख लेते हैं। हस्कोल का रिज़ल्ट था, प्रॉफिट में आ गए हैं ये। इसके बाद पाकिस्तान केबल्स का रिज़ल्ट था और ये भी प्रॉफिट में आ गए हैं। एटलस होंडा ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है और ईपीएस भी इनकी बहुत अच्छी आई है। 56 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। पोल ने एज़ यूजुअल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इनका भी इस बार रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आया। 25% ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। लकी सीमेंट ने भी 68 बिलियन का प्रॉफिट किया है। ईपीएस भी इनकी इंप्रूव हुई है। कोलगेट की जहाँ तक बात करें तो थोड़ा सा कोलगेट जो है वो डिप्रेस रहा है इस बार। 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। डाटा पोर्टल पे जाएँ तो कोई 2800 के पास मार्केट ने जो है पॉइंट्स निकाल दिए हैं और 162,994 की क्लोजिंग दी है। देखें जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो ये जो हमारे चार्ट था और इसके जो पैटर्न था ये आलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहीं से ब्रेक डाउन आया और उसने जाके अपनी इस लेग को 160 पे टेस्ट किया और यहाँ से ये बढ़ गई। अब मज़ीद इसमें क्या होगा, मज़ीद इसमें ये है कि अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको जूम करके दिखाऊं कि इंडेक्स के पास ऊपर जो जगह पड़ी है वो एक गैप पड़ा है, ठीक है, जो कि 165,000 तक का है। तो इंडेक्स ने जाके इसी को जाके टेस्ट करना है, ठीक हो गया। इसको जाके इंडेक्स जब टेस्ट करेगा यहीं से रिजेक्शन आएगी। इसके बाद इंडेक्स के पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ये है कि ये नीचे आए यहाँ से और इसी जगह से 162 के पास कहीं से जो है 162 या 163 के पास से इस जोन से अपने आप को थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके वापस बढ़ जाए और हायर हाइज हायर लोज लगाता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाए और बुलिश हो जाए, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये यहाँ से ऊपर जाए 165,000 के पास गैप भरे। इसके बाद जब वो नीचे आए ना तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए नीचे ना आए बल्कि नीचे जाके अपना जो लो है 160 का इसको तोड़े। और अगर इसने इसको तोड़ दिया तो उसके पास जो नेक्स्ट इसके पास जो सपोर्ट बनेगी वो 157,000 की बनेगी। ये बात आप याद रखें, ठीक है। 157,000 और 157,000 का अगर ब्रेकडाउन आया तो इसके बाद मजीद जो है वो 152,000 की अल्टीमेट इसके पास सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें कि मार्केट को 160,000 का नहीं तोड़ना चाहिए, वरना आपके पास नीचे जो जगह पड़ी वो 10,000 पॉइंट का गैप पड़ा है, ठीक है। एक 5,000 पॉइंट्स का गैप है और उसके बाद फिर एक 5,000 का गैप है, तो ये 10,000 पॉइंट का गैप नीचे पड़ा हुआ है। उम्मीद यही कर सकते हैं हम कि इंडेक्स इसको फिल करके जब रिट्रेसमेंट दे तो यहाँ रिट्रेसमेंट दे के 162 163 के पास से कहीं से वापस बढ़ जाए, ठीक है। उसमें फिर ये है कि हम मज़ीद कोई नई बाइंग करेंगे। भी मैं नई बाइंग आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। मंडे ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इंडेक्स ने जाके इस गैप को भरना भी है और नीचे की रिट्रेसमेंट भी देनी है। उसमें पता चलेगा कि इंडेक्स वाकई में ऊपर की तरफ बुलिश मूव देना चाह रहा है या 160 का लॉ तोड़ के मज़ीद डाउन जाएगा, ठीक है। जो चीज़ आप लोगों के पास पड़ी है उन्हें थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें। एक्यूमुलेशन कैसे करनी है उसका भी मैंने डिस्कॉर्ड पर चैनल बना के आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो मैंने यहीं पे जो है डिस्कॉर्ड पे रिसोर्सेज में ये मैंने रिसोर्सेज आप लोगों के लिए बनाई है। काइंडली इन चीज़ों को आप लोग पढ़ लिया करें, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। ये हाउ टू एवरेज स्टॉक इसके नाम से देखिए मैंने पूरी जो है ना डिटेल्स डाली हुई है किस तरह से आपने इसको एवरेज करना होता है। तो ये आप लोगों को चाहिए। वैक ऑफ थ्योरी मैंने डाली हुई है। मैंने ये सारा जो अंडरकट लो क्या होता है ये मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। सो मैंने इसमें सारी डिटेल्स डाली हुई है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग उसको लाजमी पढ़ा करें। इससे ये है कि आप लोगों को ही फ़ायदा है, आप लोगों को सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।